मॉर्निंग। आज से करंट अफेयर्स का मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो सीरीज स्टार्ट होगा ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एक, उसके बाद फॉरेस्ट का जो एग्जाम्स होने वाला दो, सीडीपीओ का एग्जाम तीन और आने वाले झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ साथ ये जो होगा बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो जो लोग नेक्स्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जून वाले एग्जाम्स के में एक सीडीपीओ में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी सारे एग्जाम्स हमारे यहाँ जो होंगे वो जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे होने वाले हैं। तो ये पूरा सीरीज जो है उसी में काम आएगा। और दूसरा, आप लोग सभी को मेरा एक सुझाव भी है कि करंट अफेयर्स एक दिन में कभी पूरा नहीं होगा। अगर ये पूरा पीडीएफ दे दिया जाए आपको एक बार निकाल के तो लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे। आप 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे एक बार में। इससे ज्यादा अच्छा है करंट अफेयर्स के लिए आप डेली जो है 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दिया करें। इतना सफिशियंट है करंट अफेयर्स के लिए। इससे ज्यादा समय करंट अफेयर्स को नहीं चाहिए। अगर आप खुद मैगजीन पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली 1 घंटा टाइम मैगजीन पढ़ने में लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर नहीं लगा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लिया कीजिएगा। हम वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा। इससे ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। इसमें 40 क्वेश्चन, कभी कभी 50 क्वेश्चन हम इसमें अपलोड कर देंगे। आप एक बार सुन लीजिएगा और फिर इसका लास्ट में जब एग्जाम्स आने, मैं इसका पीडीएफ जो है वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसको वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा सुझाव ये है कि आप डेली इस पर टाइम दिया कीजिए, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के वैज्ञानिकों ने कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग करके वैक्यूम वातावरण में नकली चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन की सफलतापूर्वक निकाला? देखिए ये नासा ने निकाला है और ये भी हाल का ही न्यूज है। दूसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, सुप्रीम की पहल के लिए समर्थन शुरू किया है? ये क्या है? विज्ञान मंत्रालय ने, ठीक है। किस चीज के लिए? रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इक्विपमेंट मतलब क्या, हमारे यहाँ ढेर सारा जो वेस्टेज होता है, जो बर्बाद हो जाता है, उसको फिर से जो है रिपेयर करके तैयार करने की बात चल रही है। उसमें विज्ञान मंत्रालय का सबसे बड़ा योगदान होगा। तीसरा है, किसने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता था? ये चेन्नई मेट्रो ने जीता था। चौथा, भारतीय जीवन बीमा निगम का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा सिद्धांत मोहंती को। ऐसे ये पद पहले नहीं होता था, अब ये पद दिया जाने लगा है, इसलिए इसके सबसे पहले बनाए गए। क्योंकि एलआईसी अपने आप में एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है और इसलिए इसको और नए नए स्टाफ और नए नए पद की आवश्यकता पड़ी, इसलिए नया पद क्रिएट किया गया, पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन प्रीमियम भुगतान के लिए आरबीआई की सेंट्रल डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई? याद रखिएगा, सामान्य बीमा कंपनी की बात हुई है, ये होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। 6 नंबर, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियन 2023 में पुरुष युगल खिताब में स्वर्ण पदक जीता। यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ था? ये यूएई में आयोजित हुआ था। 7 नंबर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिफ्लेक्शन नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है। निम्नलिखित में से पुस्तक के लेखक कौन है? ये है नारायण बागु। अब इस पुस्तक की खूबी ये है, इसमें पिछले 30 साल में यानी वैश्वीकरण के बाद जो भी चेंजिंग हुआ है समाज में उसको दिखलाया गया, इसलिए इस पुस्तक का नाम पड़ा था रिफ्लेक्शन। इसमें कई प्रकार के चेंजिंग को भी बताए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब इसमें किया हुआ है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सैन्य स्टेशन को कार्बन तटस्थ परिसर में बदलने के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज झांसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये आईआईटी कानपुर ने किया हुआ। देखिए क्या है, सैन्य स्टेशन को कार्बन तटस्थ परिसर में बदलने के लिए, याद रखिएगा, ये साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। 9 नंबर, किस मंत्रालय ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 जारी किया था? क्या है इसमें? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है, ये किया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये स्टेट वाइज जारी होगा कि कौन सा राज्य कितना अपने वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छे से उपयोग कर पाता है, क्योंकि अब सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ज्यादा काम करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से यही बोला है, आपके पास कचरा मैनेजमेंट के लिए क्या उपाय है, इसलिए सरकार अभी इसी पे ज्यादा ध्यान देगी। 10 नंबर, भारतीय सेना ने अपने इतिहास में पहली बार अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अधिकारी को शामिल किया? ये 5 को शामिल किया। 11, निम्नलिखित में से कौन FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीतने वाला 17वां विश्व शतरंज चैंपियन बन गया? ये है डिंग लिरेन।
12 भारतीय सेना मुख्यालय दक्षिण कमान ने निम्नलिखित में से किस शहर में अग्निशमन अभ्यास अग्निदमन 23 आयोजित किया था? ये पुणे में किया था। ऐसा अभ्यास चलते रहता है, तो इसके बारे में कभी कभी कुछ एग्जाम्स में पूछे गए। 13 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वाट की क्षमता के कितने लो पावर एफएम ट्रांसमिशन को वर्चुअल रूप से चालू किया था? ये 91 है, 91। ट्रांसमिशन देख लीजिएगा, ये ट्रांसमिशन की बात हुई है, स्टेशन की बात नहीं हुई है। 14 मार्गरेटा डेला वेले को निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कंपनी की पहली महिला और अस्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? ये वोडाफोन का था, जर्मनी की ये खुद थी, इनको वोडाफोन भी वहीं की कंपनी है और वहीं से इसको अपॉइंट भी किया गया था। 15 समाचारों में देखा गया फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज निम्नलिखित में से किस देश संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ये यूरोपियन यूनियन द्वारा किया गया। कोविड के बाद यूरोपियन यूनियन में जो है 40+ जितने भी लोग हैं वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, इसी के लिए ये कार्यक्रम वहाँ चलाया गया है और इस कार्यक्रम में जो है उनको योगा ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग और डाइटिशियन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 16 भारत में निम्नलिखित में से किसने रोम इटली में एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीती थी? सुमित नागल। आजकल जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आईपीएल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं पूछते हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं और आप लोग का इंटरेस्ट भी रहता है ज़्यादा। आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 17 निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को। एक ही आदमी को बनाया गया, इसलिए क्वेश्चन बना। 18 निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के पतन के बाद विफल होने वाला तीसरा प्रमुख अमेरिकी ऋणदाता बैंक बना? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। 19 नंबर आरबीआई ने हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022-23 में हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग वाले राज्य के रूप में उभरा? तमिलनाडु। कोई भी राज्य जो ऋण लेता है वो 4 तरह से ऋण लेता है, एक रिजर्व बैंक से, एक केंद्र सरकार से, एक बाजार से। बाजार से इसका मतलब कंपनी से, जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उससे भी ऋण लेकर के लोग चलाते हैं। प्राइवेट कंपनी में सभी आ सकते हैं, अडानी है, अंबानी की कंपनी होती है या किसी फॉरेन कंपनी है, उससे भी ऋण लेने का काम करती है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला राज्य बन गया है। 20 नंबर किस देश ने पहला एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सचेंज 2023 शुरू किया था? सिंगापुर ने। 21 नंबर भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कार्बन आउटसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंशियल गोल्स में शामिल होने की घोषणा की है? याद रखिएगा किस वर्ष, ये है 2027 में, क्योंकि अभी 3 साल जो है इसके ट्रेनिंग में लगेंगे, फिर इसके मेंटेनेंस में लगेंगे और इसका पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो लगभग 2-3 साल का होता है, उसके बाद ही ये काम हो सकता है, इसलिए सरकार ने इसको 2027 तक के लिए ले गया है। 22 नंबर निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर की पहचान के लिए मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल्स क्या है जीबीएम ड्राइवर विकसित किया गया है? क्या लिखा हुआ? ये आईआईटी मद्रास ने किया हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर होते हैं उसकी पहचान करने के लिए कोई मशीन नहीं थी, और हमारे यहाँ जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है। हम इस चीज़ में सिंगापुर के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन आईआईटी मद्रास ने अपना नया बनाया है। और इसके साथ साथ अभी कोविड के जो है नए और भी वैक्सीन बनाए जाएंगे, जो भारत में ही रिसर्च वर्क चल रहा है। 23 नंबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल के 56वीं वार्षिक वर्षगांठ में भाग लेगी। यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा? ये दक्षिण कोरिया में आयोजित होगा, एशियाई विकास बैंक का। 24 नंबर किस कंपनी ने परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास और संयुक्त उद्यम कंपनी अश्विनी के पुनर्गठन के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? ये एनटीपीसी लिमिटेड करेगा। एनटीपीसी ये एक ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड करेगा। और यहाँ देखिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी का ये, ठीक है, ये दोनों मिलकर के काम करेंगे। एक महारत्न कंपनी और एक उसके अंदर में सब्सिडरी कंपनी है। 25 नंबर निम्नलिखित में से किसने अपने स्थापना दिवस समारोह में एक भाग के रूप में एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया, जो एक बहुमॉडल अभियान है? ये सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। हमारे यहाँ बॉर्डर पे जितने भी रोड बनते हैं उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है।
हर पूरे हिंदुस्तान के चारों ओर के बॉर्डर के पास यूज होता है और यही बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रोड का बनाने का काम और रोड के मरम्मती का भी काम करती है। 26 निम्नलिखित में से किसे किंग्स चार्ल्स III द्वारा ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उसके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के मानक सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया? ये थे डॉक्टर NM नंद कुमार। 27 निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर सी ड्विन टनल का निर्माण किया गया? ये मुंबई में किया गया है। 28 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 रॉकेट पर स्टार सेंसर स्टारबेरिसेंस लॉन्च किया गया। स्टारबेरिसेंस निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन जो है ये साइंस का भी क्वेश्चन है और ये एक तरह से करंट का भी क्वेश्चन है। 29 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीमों के प्रयोजन समझौते को 2023 से 2033 के अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, ये उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा ने ऐसा इसलिए किया है कि उसकी पूरी तैयारी अभी नहीं हुई है इसके आयोजन के लिए। 30 नंबर निम्नलिखित में से किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 जीती थी? ये था लूका ब्रेसेल। ठीक है, आजकल ऐसे ही स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी को आपको ध्यान में रखना है। 31 भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों को एक तेज गश्ती पोत खुरबी और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज सौंपा है? ये मालदीव को दिया है। वहां की आंतरिक स्थिति को देखते हुए ये उसको दिया गया। 32 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में अपने स्टार्टअप एक्सलरेटर वुमेन्स फंडर कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की घोषणा की थी? ये किया था गूगल ने। क्या दिया है? स्टार्टअप एक्सलरेटर वुमेन्स फंडर, यानी कि महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम चल रही है उसका जो दूसरा संस्करण है उसको और प्रमोट करने के लिए गूगल ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है। 33 नंबर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हाल ही में जारी 2023 विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 161, जो बहुत नीचे है। भारत में जो प्रेस की स्थिति है बहुत खराब मानी जाती है। 34 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ODF प्लस जिला बन चुका? ODF नहीं, ODF प्लस। यहाँ क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। ODF ऑलरेडी पहले से ढेर सारे जिले हैं। ODF प्लस वो है वाई नॉट, मतलब क्या कि साफ सुथरा तो है ही लेकिन उसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है। सफाई होना, नीट एंड क्लीन होना दो अलग बात होती है। ठीक है, इसमें साफ जान, इसलिए ODS प्लस है। और इसके बाद जो रैंकिंग आएगा ODS प्लस प्लस का रैंकिंग आएगा। अभी तो ODS प्लस पे चल रहा है। 35 निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा? अजय बंगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गीता कुर्मिकोला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। जैसे हमारे यहाँ जो है आयुष्मान कार्ड की योजना चलती है, हमारे यहाँ अटल पेंशन योजना चलता है, तेलंगाना ने अपना एक अलग स्टार्ट किया है, वो है गीता कुर्मिकोला बीमा योजना। इसमें भी जो है बहुत कम राशि दे करके आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं और स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन का भी लाभ ले सकते हैं। 37 निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश के स्पीति घाटी में महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रति माह के प्रावधान को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने दिया है। कैसे ये चारों घाटी प्रदेश है लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश ने आंसर इसका होगा। 38 केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का नाम है? ये पोर्टल का नाम है CU चयन। ये आप याद रखेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम अगर होगा तो वहां पूछेगा, जैसे टीचर का एग्जाम। 39 हाल ही में जारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सबसे इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है? यह है कर्नाटक। ये रिपोर्ट पीछे चलता है 2 साल, याद रखिएगा, इसलिए मैंने 21-22 का दिया हुआ, 23-24 का नेक्स्ट ईयर आएगा। 40 नंबर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए कितनी मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा? 332 मिलियन का रखा है। ठीक है, ये था हमारा 40 क्वेश्चन सेट 1। अभी ऐसे ऐसे सेट चलते रहेंगे। वीक में 5 सेट अपलोड होगा जो सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो एग्जाम झारखंड का हो, चाहे वो एग्जाम यूपी का हो, चाहे वो एग्जाम बिहार का हो, IR सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। तो इसका PDF आप नेक्स्ट डे या उसके 1 या दिन बाद टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसी से आप वहां से लिंक पे चलिएगा। ऐसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, गुड डे।